Hello everyone. In this video, I'm going to explain two types of comments. Those are available in Java programming and we can use those comments in our Java programs. तो Java programming में जो two types के comments है वो है first single line और second है multi line comments. सबसे पहले comments का use क्या होता है? तो जब भी हमारे प्रोग्राम में हमें अपने कुछ कोड को अगर कंपाइल नहीं करवाना है, उसको हमें स्किप करवाना है कंपाइलर से, तो उसके लिए हम उस कोड को कमेंट की तरह मेंशन कर सकते हैं। तो उस वजह से जो हमारा कोड है वो कंपाइल नहीं होगा और उस कोड का एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। इस तरीके से अपने प्रोग्राम के एक पर्टिकुलर पार्ट को कंपाइलर से स्किप करवा सकते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। तो जब भी हमारे कोड में कुछ पार्ट हमें रिक्वायरमेंट प्रेजेंट में नहीं रहती है, लेकिन हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें उस पार्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो प्रेजेंट में हम उसको कमेंट बना सकते हैं और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ पे कमेंट को हटा सकते हैं और प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा और उसका हमें रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पर मिलेगा। नेक्स्ट ये है कि जब भी हम अपना कोड किसी सेकंड पर्सन को देते हैं उस पर काम करने के लिए, तो अगर कमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है प्रॉपर्ली हमारे कोड में, तो वो पर्सन इजीली समझ सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या फंक्शन कर रहा है और इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या फंक्शन कर रहा है। तो कमेंट्स का हम दो तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट, अपने प्रोग्राम को और ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए, मतलब कि जो कोड कोई सेकंड पर्सन एक्सेस कर रहा है वो उस कोड को इजीली समझ सकता है कमेंट के हेल्प से। और सेकंड, जब भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट ना हो, तो उसको भी हम एज ए कमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं बोथ टाइप्स के कमेंट्स जो जावा प्रोग्रामिंग अवेलेबल उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश दिए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक जावा का प्रोग्राम डेवलप किया और जावा के प्रोग्राम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे कमेंट बनाया और यहाँ पे ये जो कमेंट है ये सिंगल लाइन कमेंट है। और सिंगल लाइन कमेंट जब भी हम मेंशन करना चाहते हैं अपने जावा प्रोग्राम में, तो हमें स्टार्टिंग में 2 फॉरवर्ड स्लैश देने पड़ते हैं। और जब भी कंपाइलर को 2 फॉरवर्ड स्लैश मिलता है लाइन में, तो वो वहां से लेके उस लाइन के एंड तक जो भी टेक्स्ट रहता है या फिर जो भी अवेलेबल कंटेंट रहता है उसको सिंपली स्किप करता है, उसको कंपाइल नहीं करता है। तो ये तरीका है सिंगल लाइन कमेंट देने का। उसके लिए हमें 2 फॉरवर्ड स्लैश देने हैं और कंपाइलर वहां से लेके उस लाइन के एंड तक जो भी कंटेंट अवेलेबल उसको सिंपली स्किप करता है, उसको कंपाइल नहीं करता है। तो इस प्रोग्राम में जैसे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज किया है ये बताने के लिए प्रोग्राम में किस पर्पस के लिए यूज करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट यूज किया है जहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने अगेन सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया जब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं 2 फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से, और इसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पार्ट को कंपाइलर से स्किप करवा सकते हैं और इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को इजिली किसी सेकंड पर्सन को सिर्फ कोड ट्रांसफर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहां पे हमें प्रोग्राम के बारे में कुछ भी ज्यादा सेकंड पर्सन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंगल लाइन कमेंट। अब सबसे पहले इस सिंगल लाइन कमेंट को इस प्रोग्राम में यूज करते हुए मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम पहले से ही सेव कर रखा है comments.java नाम से, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जावा सी comments.java। यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जावा कमेंट्स। तो यहाँ पर दे सकते हैं एज पर कोड मुझे यहाँ पर ए और बी जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज का सम मिल रहा है 15 और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू का मुझे मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है 50। तो ये मेरा कोड था, उसके कोड के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन पर। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करूँ तो उस टाइम पे सिर्फ मुझे इन दोनों नंबर्स का एडिशन मिले और मैं मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स का नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर में मुझे इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की दोबारा रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पर मुझे इस प्रोग्राम में जो ये कोड अवेलेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसको मुझे अभी प्रेजेंट के लिए कंपाइलर से स्किप करवाना है, लेकिन फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है।
तो मुझे ये दोनों स्टेटमेंट्स कंपाइलर से स्किप करवाने होंगे और यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट का भी यूज कर सकता हूँ, मैं मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 लाइन्स को स्किप करना है तो मैं सिंगल लाइन कमेंट को यूज करने की जगह पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। और मल्टी लाइन कमेंट का जब भी हम यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है, देन एस्ट्रिक्स सिंबल। तो इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट की स्टार्टिंग होती है और जहां पर भी हमें मल्टी लाइन कमेंट को एंड करना है वहां पर हमें एस्ट्रिक और फॉरवर्ड सिंबल दोबारा देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट को एंड करना चाहता हूँ तो अगेन एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे ये 2 स्टेटमेंट से ये मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आ चुके, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मेरे दोनों इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर स्किप करेगा, उनको एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है मल्टी लाइन कमेंट का। और अब इस प्रोग्राम में आपको बोथ टाइप्स के कमेंट्स मिल रहे हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इस प्रोग्राम को दोबारा सेव कर रहा हूँ। जब भी जावा के प्रोग्राम में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस को हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोग्राम को दोबारा सेव करना होगा, दोबारा मैं इसको कंपाइल करके रन करना होगा। तो मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने जा रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम की कंपाइलिंग comments.java। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। तो जावा कमेंट्स। तो इस बार आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें दोनों नंबर्स का सिर्फ एडिशन मिल रहा है 15। इस टाइम पे हमें उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के जो 2 स्टेटमेंट्स थे, एक स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, वो दोनों मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स में इनक्लोज कर दिए। इस वजह से वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे कंपाइल नहीं हुए, उनको कंपाइलर ने स्किप कर दिया। तो ये एग्जांपल है मल्टी लाइन कमेंट्स का। तो इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग में हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जावा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।